गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 5 अगस्त 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा राज्य भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तराखंड, ऑप्शन सेकेंड है उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन फोर्थ है राजस्थान। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तराखंड। राज्य सरकार ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। तो इस ऐप को किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? रुड़की जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान उसने बनाया है। किसने बनाया है इसको? जो रुड़की है उसने बनाया है। यह भूकंप से पहले लोगों को पूर्व चेतावनी संदेश भेजेगा और भूकंप के दौरान फंसे लोगों के स्थान का पता लगाने में भी मदद करेगा। तो ये किसने किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में वीएम कन्नाडे को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है हरियाणा, ऑप्शन सेकेंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है त्रिपुरा, ऑप्शन फोर्थ है महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में वीएम कन्नाडे को कहाँ का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल BS कोश्यारी ने बम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति VM कन्नाडे को महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो किसने बनाया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बनाया है। पिछले लोकायुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ML तहलियानी के अगस्त 2020 में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। लोकायुक्त एक प्रहरी की तरह कार्य करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसको बनाया गया है अभी महाराष्ट्र का लोकायुक्त? तो वो बनाया गया VM कन्नाडे को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में जारी 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही? ऑप्शन फर्स्ट है वॉलमार्ट, ऑप्शन सेकेंड है स्टेट ग्रिड, ऑप्शन थर्ड है अमेजन, ऑप्शन फोर्थ है चाइना नेशनल पेट्रोलियम। तो अभी हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रही है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वॉलमार्ट रही है। अगर हम बात करें इस सूची में तो जो वॉलमार्ट है उसका फर्स्ट स्थान रहा है। फर्स्ट स्थान पर कौन रही है? वॉलमार्ट रही है। और अगर हम बात करें जो ये कहाँ की कंपनी? USA की कंपनी है। और अगर हम बात करें सेकेंड स्थान पर जो रही है वो कौन रहा है? स्टेट ग्रिड है जो कि चीन से की है। और थर्ड पे बात करें तो थर्ड पे स्थान किसका रहा है? तो अमेजन का रहा है। अमेजन कहा कि ये भी USA की, वॉलमार्ट भी USA की। तो फर्स्ट पे किसका स्थान रहा है? वॉलमार्ट का रहा है, सेकंड पे स्टेट ग्रिड है और थर्ड पे अमेजन का रहा है। और अगर हम बात करें इस सूची में तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसका जो स्थान रहा है वो कौन सा स्थान रहा है? इसमें 155वें स्थान पर रहा है, जो कि कितने स्थान फिसल गया है? तो वो जो फॉर्च्यून सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका स्थान 59 स्थान फिसला है और कितना हो गया? 155वें स्थान पर आ गया है। अगर हम बात करें कि भारतीय स्टेट बैंक का 16वां स्थान ऊपर आया है, वो 105वें स्थान पर पहुंच गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक इसमें कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 105वें स्थान पर पहुंच गया है। और जबकि हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तो 61 स्थान गिरकर 112वें स्थान पर आ गया है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपने 61 स्थान गिरकर कितने पर आ गया? 112वें स्थान पर आ गया है। तो इस सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इस सूची में शीर्ष पर रहा है वॉलमार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारतीय पैरा ओलंपिक दल कर दे कमाल तू के थीम गीत के गायक और संगीतकार कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है कैलाश खेर, ऑप्शन सेकेंड है AR रहमान, ऑप्शन थर्ड है संजीव सिंह, ऑप्शन फोर्थ है बाबुल सुप्रियो। तो अभी हाल ही में एक सॉन्ग जारी किया गया है, थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू, उसके गायक
और संगीतकार कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है संजीव सिंह। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए थीम गीत को लॉन्च किया है। तो किसने किया है? अनुराग ठाकुर है, उन्होंने लॉन्च किया था। कर दे कमाल तू गीत को एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा लिखा और गाया गया है। तो संजीव सिंह क्या है? एक क्रिकेट खिलाड़ी है दिव्यांग, उन्होंने इस गीत को जारी किया है। 54वें पैरा एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल टोक्यो ओलंपिक में 9 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहा है। तो किसने जारी किया है कर दे कमाल तू गीत को? तो वो है किसने लिखा है इसको? तो संजीव सिंह ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन फर्स्ट है 600, ऑप्शन सेकेंड है 800, ऑप्शन थर्ड है 1000, ऑप्शन फोर्थ है 1200। तो अभी भारत सरकार ने कितने खेलो इंडिया केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है 1000। भारत सरकार ने देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय क्षेत्रीय राज्य खेल अकादमियों को समर्थन के तहत देश भर में 236 खेल अकादमियों को मान्यता दी जा रही है। खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों की पहचान की जाती है और उनका चयन किया जाता है और प्रति एथलीट प्रतिवर्ष 6.28 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो भारत सरकार कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय बना रही है? तो वह है 1000। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है ICICI बैंक, ऑप्शन सेकेंड है HDFC बैंक, ऑप्शन थर्ड है यस बैंक, ऑप्शन फोर्थ है इंदरसंद बैंक। तभी हाल ही में किस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है इंदरसंद बैंक को सूचीबद्ध किया गया है। अगर हम बात करें इंदरसंद बैंक को RBI द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है। एजेंसी बैंक बनने के बाद इंदरसंद सभी प्रकार के सरकारी नेतृत्व वाले व्यवसायों से संबंधित लेन देन करने हेतु पात्र हो जाएगा। बैंक अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सामान्य बैंकिंग व्यवसाय भी कर सकता है। यह राज्य केंद्र सरकार की ओर CBDT, CCBIC और GST के तहत राजस्व प्राप्तियों से संबंधित लेन देन भी संभाल सकता है। तो RBI ने कौन से बैंक को दिया एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया है? तो वह एंडरसन बैंक को किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है संजय गुब्बी, ऑप्शन सेकेंड है कांति वाजपेयी, ऑप्शन थर्ड है अशोक चक्रवर्ती, ऑप्शन फोर्थ है कुणाल बसु। तो हाल ही में लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया को किसने जारी किया है? पुस्तक को कौन है उसके लेखक? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संजय गुब्बी। वन्य जीव विज्ञानी संजय गुब्बी ने तेंदुए के बारे में लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें वह तेंदुए मानव संघर्ष को दूर करने के सुझावों के साथ साथ भोजन की आदतों, पारिस्थितिकी संदर्भ और तेंदुए के संरक्षण के बारे में कहते हैं। पुस्तक में संजय गुब्बी की एक संघर्ष प्रबंधक, राज्य सरकार के सलाहकार और तेंदुए PR जनसंपर्क व्यक्ति के रूप में व्यावसायिक जुड़ाव का भी विवरण है। पुस्तक जो है वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित की गई है। तो पुस्तक को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो वो वेस्टलैंड द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? इसको वेस्टलैंड द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। और कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो वह संजय गुब्बी। क्वेश्चन नंबर 8 है मिनी आईपे ने अगस्त 2021 में किसके प्रबंधन निर्देशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? ऑप्शन फर्स्ट है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, ऑप्शन सेकेंड है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन थर्ड है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन फोर्थ है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो अभी हाल ही में मिनी आईपे ने किसके प्रबंधन निर्देशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है
भारतीय जीवन बीमा निगम। मिनी आईपे ने 2 अगस्त 2021 को भारतीय जीवन बीमा LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्हें 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से MD के रूप में नियुक्त किया गया था। MD के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह LIC ऑफ इंडिया में कानूनी विभाग के कार्यकारी निर्देशक थी। तो अभी किसका प्रबंध निर्देशक बनाया का पदभार ग्रहण किया है उन्होंने, तो वह भारतीय जीवन बीमा निगम का। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2021 में विश्वविद्यालय प्रवेश मंच लिवरेज एंडू ने किसे अपने सलाहकार बोर्ड के एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन फर्स्ट है पवन मुंजाल, ऑप्शन सेकेंड है वरुण बेरी, ऑप्शन थर्ड है करण खेमका, ऑप्शन फोर्थ है TV नरेंद्रन। तो किसने हाल ही में अगस्त 2021 में विश्वविद्यालय प्रवेश मंच लिवरेज एंडू के रूप में सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है करण खेमका को नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय प्रवेश मंच लिवरेज एंडू ने करण खेमका को अपने सलाहकार बोर्ड के एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। खेमका वर्तमान में भारत स्थित टाटा क्लास इज के सलाहकार बोर्ड और अमेरिका स्थित प्रोमेट्रिक, चीन स्थित एलिटेक 12 के बोर्ड में भी कार्यरत थे। तो अभी इनको क्या बनाया गया है? विश्वविद्यालय प्रवेश मंच लिवरेज एंडू के सलाहकार सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2021 में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए किस देश में है? ऑप्शन फर्स्ट है ईरान, ऑप्शन सेकेंड है सऊदी अरब, ऑप्शन थर्ड है स्पेन, ऑप्शन फोर्थ है इजराइल। तो अभी जो एयर चीफ मार्शल है RS भदौरिया वो किस देश में है? अभी किस देश में गए हैं, दौरा कर रहे हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है इजराइल। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए इजराइल में हैं। वे इजरायली वायुसेना के कमांडर मेजर जनरल अमीकम नोक्रीन के निमंत्रण पर 3 अगस्त 2021 को आधिकारिक यात्रा के लिए इजराइल पहुंचे। इजराइल जाने से पहले वह संयुक्त अरब अमीरात में थे, जहां उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के कमांडर मेजर जनरल इब्राहिम नासिर अल अलावी से भी मुलाकात की थी। तो वो इजराइल जाने से पहले कहाँ गए थे? संयुक्त अरब अमीरात गए थे और वहाँ के जो मेजर जनरल है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो अभी किस देश में पर है अभी वो यात्रा पर? तो वो है इजराइल। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहली बार निम्न में से किसकी खेप लंदन और बहरीन को निर्यात की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है सेब, ऑप्शन सेकेंड है नारंगी, ऑप्शन थर्ड है ड्रैगन फ्रूट, ऑप्शन फोर्थ है अंगूर। तो अभी हाल ही में पहली बार लंदन खेप को और बहरीन को क्या निर्यात किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है ड्रैगन फ्रूट। पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेप लंदन और बहरीन को निर्यात की गई है। खेप कच्छ क्षेत्र के किसानों से ली गई थी, जबकि बहरीन को निर्यात की जाने वाली खेप पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के किसानों से मंगवाई गई थी। वर्तमान में ड्रैगन फ्रूट ज़्यादातर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में उगाया जाता है। तो कहाँ कहाँ उगाया जाता है ड्रैगन फ्रूट? ज़्यादातर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि में उगाया जाता है। और पहली बार किसको अपनी खेप भेज रहा है? तो लंदन और बहरीन को निर्यात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओलंपिक खेलों 2021 में 69 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सिंग में कांस्य पदक किसने जीता? ऑप्शन फर्स्ट है लेशराम सरिता देवी, ऑप्शन सेकेंड है पिंकी झांगड़ा, ऑप्शन थर्ड है लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन फोर्थ है पूजा रानी। तो अभी हाल ही में किसने 69 किलो वर्ग में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन 69 किलोग्राम में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है। वह 4 अगस्त 2021 को मौजूदा विश्व चैंपियन
बूसेनास सुरमेनेली से हार गई थी। वह विजेंदर सिंह 2008 और एमसी मैरी कॉम 2012 के बाद पदक जीतने वाली केवल तीसरी भारतीय मुक्केबाज है। मतलब इनसे पहले 2 जनों ने और जीता था, तो वो थे विजेंदर सिंह जिसने 2008 में जीता था, और एमसी मैरी कॉम थी, उन्होंने 2012 में जीता था, और ये तीसरी ऐसी बॉक्सिंग खिलाड़ी बन गई है। उनका पदक 9 सालों में भारतीय मुक्केबाज में पहला ओलंपिक पदक भी है। तो इनका ये जो पदक है वो 9 साल में भारतीय मुक्केबाजी के लिए पहला ओलंपिक पदक भी है। और किसने जीता है, तो वो है लवलीना बोरगोहेन ने जीता है कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत पश्चिम बंगाल को अपनी योजनाओं के लिए कितने स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन सेकेंड है 3, ऑप्शन थर्ड है 4, ऑप्शन फोर्थ है 5। तो अभी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पश्चिम बंगाल को कितने स्कॉच पुरस्कार मिले हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है 4 उनको पुरस्कार मिले हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत पश्चिम बंगाल को अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। राज्य योजना शिल्प साथी ने प्लेटिनियम पुरस्कार जीता, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से नामांकन प्रमाण पत्र को ऑटो रिन्यूअल को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन व्यापार लाइसेंस जारी करने और ई नथीकरण को 2 रजत पुरस्कार भी जीते हैं। तो अभी कितने पुरस्कार जीते पश्चिम बंगाल ने स्कॉच, तो वो है 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2021 में कौन शंघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भाग लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सेकेंड है किरण रिजिजू, ऑप्शन थर्ड है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन फोर्थ है सर्बानंद सोनोवाल। तो अभी हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भाग लेंगे, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है किरण रिजिजू। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू 6 अगस्त 2021 को शंघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भाग लेंगे। उनके साथ कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान सदस्य देश सहयोग आदि के क्षेत्रों पर और चर्चा करेंगे। बैठक के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो कौन गए हैं अपने यहाँ से 8वीं बैठक में, कौन हिस्सा ले रहे हैं शंघाई सहयोग संगठन की, तो वो है किरण रिजिजू। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटी बंदरगाह पर अपने आने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। ऑप्शन फर्स्ट है INS खंजर, ऑप्शन सेकेंड है INS खुखरी, ऑप्शन थर्ड है INS कृपान, ऑप्शन फोर्थ है INS कोरा। तो अभी हाल ही में उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटी बंदरगाह पे आने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है INS खंजर। INS खंजर उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटी बंदरगाह पर आने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। 2 अगस्त 2021 को संपन्न हुई 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में भी किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य तटीय सुरक्षा और समुद्री संचालन के पहलुओं पर स्थानीय लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना था। तो कौन सा बन गया है अभी जहाज, तो वो है INS खंजर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। एंड साथ ही आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।